अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट ईशा चौधरी। आज की मेरी वीडियो है फैटी लीवर की वजूहात के बारे में और इसकी डाइट के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है कि जो दुनिया में आजकल बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन इसका एहसास बहुत कम है। फैटी लीवर को कोई अहमियत नहीं दी जा रही और ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है और खुदा न खास्ता इस बीमारी की वजह से लोगों के जिगर इस हद तक ख़राब हो चुके होते हैं कि उनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। ये एक ऐसी बीमारी है, इसमें ऐसी कंडीशन आती है कि जिसकी वजह से जिगर इस हद तक ख़राब हो चुका होता है जैसा कि किसी वायरस, हेपेटाइटिस ए, बी, सी या ई की वजह से होता है। ऐसी बीमारी में जिगर पर बहुत ज़्यादा चर्बी जमा हो चुकी होती है और अगर ये बीमारी हो तो इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, मैं आज आपके साथ सारी डिटेल डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसको अच्छे तरीके से देखिएगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। अगर किसी इंसान को हेपेटाइटिस ए, बी, सी या ई हो तो इस हालत में हमारा इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ अपना काम शुरू करता है। हमारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। इस हालत में हार्मोन्स बढ़ते हैं जैसा कि बिलीरुबिन। इसमें जो अलामात जाहिर होती हैं वो हमारी स्किन का और आंखों का रंग पीला हो जाता है, जिसे हम पीलापन कहते हैं। जब हम कुछ ऐसा खाते हैं कि जिसकी वजह से फैट हमारे जिगर के ऊपर जमा हो जाता है तो हमारा जिगर इसके जवाब में सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। ऐसी डिजीज को नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज कहा जाता है। ये डिजीज उन लोगों को होती है जो शराब तो नहीं पीते लेकिन फिर भी उनके जिगर में खराबी होती है। फैटी लीवर की आम अलामत सीवियर और एक्यूट पेन होती है और ये पेन पसलियों के बिल्कुल नीचे लेफ्ट साइड पे होती है और ये पेन पीछे कमर की जानिब बढ़ती है। इस कंडीशन में जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर दो तरह की टेस्ट लिख के देता है, LFT, ALT और AST। इसमें अगर इसकी वैल्यूज नॉर्मल से ज़्यादा होती हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको फैटी लीवर डिजीज़ का मसला है, क्योंकि इस हालत में हमारे अंदर के मुदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ एक्शन देता है और ज़्यादा हार्मोन्स बनते हैं जिसकी वजह से जिगर पर सोजिश आ जाती है। इस हालत को हेपेटिक स्टीयटोसिस कहा जाता है जो कि नॉन अल्कोहलिक होती है। ये बीमारी शुगर के मरीजों को और वो लोग जो मोटापे का शिकार हैं उनको और जिनमें इंसुलिन के रेजिस्टेंस होती है उनमें ज़्यादा पाई जाती है। अब तो ये हद भी हो गई है कि छोटे बच्चे भी इस बीमारी का शिकार होते हैं। छोटे बच्चों को ये मसला कैसे पैदा होता है? ये मसला शुरू होता है जो बच्चों को आजकल पागल बनाने वाली मार्केट में नई चीज़ें आ गई हैं। बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं ये सब मीठी चीज़ें जिनसे बनी होती हैं। इसमें शुगर इस हद तक पाई जाती है कि जिसकी वजह से वो इंसान के जिगर पर डायरेक्ट अटैक करती है। जैसे ही कोई बेकरी प्रोडक्ट या ज़्यादा शुगर वाली चीज़ खाता है तो उस इंसान के अंदर मुदाफ़ती निज़ाम और फैटी लीवर के दरमियान एक जंग छिड़ जाती है। मार्केट में आने वाली जितनी भी मीठी प्रोडक्ट्स हैं उनमें शुगर या फ्रुक्टोज इस हद तक पाई जाती है कि जिसकी वजह से हमारा जिगर बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, जिसका नतीजा जिगर की ट्रांसप्लांट बनता है क्योंकि ये इस हद तक ख़राब हो चुका होता है। जिन लोगों को मोटापा है वो मोटापे को ख़त्म करें। मोटापा जिगर की बीमारी की जड़ है। हम इस मोटापे को ख़त्म कर सकते हैं और फैटी लीवर जैसी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। अब बात आती है उस डाइट की कि जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिसकी वजह से फैटी लीवर जिन लोगों को है उनसे बचा जा सकता है और जिनको नहीं है उनको इस चांस से भी कम कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ एक ऐसी आदत अपनानी है कि जिसकी वजह से आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर है तो इसको ख़त्म कर सकते हैं और अगर नहीं है तो आप इस बीमारी के पैदा होने के चांस को भी बिल्कुल ज़ीरो कर सकते हैं। फ्रुक्टोज जो कि फलों और सब्जियों में पाई जाती है और मार्केट में आने वाली हर मीठी चीज़ में उस प्रोडक्ट को मीठा करने के लिए जो कंपाउंड हम ऐड करते हैं वो भी फ्रुक्टोज से बने होते हैं। इस फ्रुक्टोज का ज़्यादा इस्तेमाल लेप्टिन की रेजिस्टेंस बनाता है जिसकी वजह से भूख ज़्यादा लगती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं।
फ्रुक्टोज की वजह से हमारे जिगर के ऊपर एक चर्बी बनती है। ऑरेंज जूस, एप्पल जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोई भी शुगरी ड्रिंक्स, बेवरेजेस, इनको इस्तेमाल करने से पहले इनका लेबल ज़रूर चेक कर लें। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ये हमें रिकमेंड करती है कि हमें 24 से 35 ग्राम से कम शुगर इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आपके जिगर पर चर्बी है तो आप शुगर की मिकदार 10 ग्राम से कम कर सकते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट्स को आप इस्तेमाल करें जो ज़्यादा पके हुए ना हों, क्योंकि जो फ्रूट ज़्यादा पका हुआ होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा फ्रुक्टोज पाई जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे साथ लगे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। अगर आपका इस वीडियो के रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा।